नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कहते हैं ना कि समय बदलता है। राजनीति में भी कई दलों का समय बदला है। बिहार की राजनीति में खास तौर पे उन दलों का समय बदला है जिन्हें कभी लोग धुतकारते थे। याद कीजिए, विधानसभा का चुनाव, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ढोल बाजे के साथ अख्तरुल इमाम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास गए थे। गेट से एंट्री उन्हें नहीं मिली थी, धुतकार कर भगा दिया गया था। ओवैसी चाहते थे कि भाई भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन में हमारी पार्टी की भी भूमिका रहे, महागठबंधन में मुझे भी स्वीकार कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, हम भी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। ढोल बाजा वहां से वापस आ गया था राबड़ी आवाज से। वो तस्वीर आप लोगों ने देखा था। और आज की तारीख में वही आरजेडी रात के अंधेरे में ओवैसी के पार्टी के नेता उनके विधायकों के पास जाकर पैर पकड़ रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में हमें मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिएगा तो एक राज्यसभा हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। दरअसल बिहार से 5 खाली हुई सीट, खाली जो होने वाली सीट है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, चुनाव होना है। 5 में 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन तो आसानी से जाएगी, लेकिन 5वां किसके खाते में जाएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। आरजेडी महागठबंधन के पास संख्या बल वो नहीं है जिसके आधार पर एक सीट पर भी आरजेडी भेज सके। हालांकि आरजेडी का दावा है कि एक सीट पर हम लोग उम्मीदवार जो है वो खड़ा करेंगे, लेकिन विधायक कहां से लाएंगे? महागठबंधन का विधायक जरा जोड़ लेते हैं हम। आरजेडी 25, कांग्रेस 6 और आईपी गुप्ता 1, लेफ्ट 3, कुल मिलाकर ये 35 विधायक हैं। और एक राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 41-41, यानी कि महागठबंधन के पास 35 है और जरूरत है 41 विधायक का। अभी भी 6 विधायकों की जरूरत है। तो 6 विधायक कहां से आएंगे भाई? तो 6 विधायक में से 5 विधायक ओवैसी की पार्टी के और 1 विधायक मायावती की पार्टी बीएसपी के, जो रामगढ़ से चुनाव जीते हैं। और इन 6 विधायकों की पैर पुजाई में आरजेडी लग गई है। इसीलिए कहते हैं कि समय बदल रहा है, बदल गया है। ओवैसी की पार्टी का समय ऐसा बदला है, आरजेडी वालों ने सोचा नहीं होगा। आरजेडी वाले कल तक गाली दे रहे थे भाजपा का बी टीम है, इन लोगों ने राजनीतिक माहौल खराब कर दिया। भाजपा को ये लोग मजबूत करते हैं, हर चुनाव में भाजपा को फायदा दिलवाते हैं। अब वही ओवैसी की पार्टी फिर 5 सीट जीती है सीमांचल में। और उन 5 विधायकों की पैर पुजाई के लिए तेजस्वी यादव ने अपने एक नेताओं को लगा दिया है कि सबको मनाइए, कैसे मना कर लाइए। क्योंकि राज्यसभा तभी एक पर भेज पाएंगे जब ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक मेरे साथ आ जाएंगे। बीएसपी वाले तो आ जाएंगे, स्वजातीय हैं भाई, वो तो चाहते भी हैं कि अगला चुनाव आरजेडी से ही लड़े, वो आ जाएंगे। लेकिन ओवैसी की पार्टी के विधायक टस से मस होने को तैयार नहीं है। अख्तरुल इमाम के यहां लगातार आरजेडी के नेता, तेजस्वी यादव के नेता रात के अंधेरे में सुबह सुबह भोरे भोरे पहुंच जा रहे हैं कि हुजूर मान जाइए, पुराने गिला शिकवा को भूल जाइए और हम लोग साथ में आते हैं, एक राज्यसभा हमको चाहिए, आपका समर्थन की जरूरत है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने कहा भाई हम समर्थन के लिए नहीं बने हैं, हमें चाहिए राज्यसभा, हम जाना चाहते हैं राज्यसभा, हमारे नेता जाना चाहते हैं राज्यसभा। अब देखना होगा आरजेडी के सामने अग्नि परीक्षा है कि भाई क्या करें। उम्मीदवार दे न दे, देकर हार जाना भी सही नहीं है। इसकी चर्चा राजनीतिक तौर पर हो रही है। कल तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई थी 10 सर्कुलर राबड़ी आवास में और वहां पर खूब मंथन चला कि भाई क्या किया जाए, उम्मीदवार किसे बनाया जाए। हालांकि अधिकृत कर दिया गया है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को, यही दोनों नेता तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि सबसे अधिक विधायक महागठबंधन में आरजेडी के पास है 25, तो जाहिर तौर पर उम्मीदवार आरजेडी ही अपना देगी। कांग्रेस तो है तो कांग्रेस समर्थन कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आईपी गुप्ता भी समर्थन कर देंगे, चॉकलेट वगैरह ले दे के, कोई बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता नहीं तैयार है, क्योंकि उन लोगों को याद है अपमान का वो दिन जब राबड़ी आवास से उन लोगों को वापस कर दिया गया था, जाइए भागिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ लेंगे, हम सक्षम हैं। आज वही ओवैसी की जरूरत तेजस्वी यादव को पड़ गई है। तेजस्वी अपने नेताओं को रात के देर रात अंधेरा में भेज रहे हैं कि जाइए मनाइए अख्तरुल इमाम को, उनके विधायकों को। अब देखना होगा कि अख्तरुल इमाम और ओवैसी के पार्टी के नेता विधायक मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। आप क्या मानते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।